तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि इस संकल्प को, इस सपने को वो पूरा करके रहेंगे। उन्होंने कहा, कल मेरे पास संख्या बल नहीं था लेकिन इरादे मजबूत हैं, कल मैं हारा नहीं हूं। यहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का, एनडीए का पूरा इरादा एकदम अडिग है। वो महिलाओं के इस अधिकार को दिलाके रहेंगे, इस सपने को पूरा करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो विरोधी पार्टियां नहीं चाहती हैं कि सदन के पटल पर महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाओं की भागीदारी हो, वो उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। वो इस पूरे महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर, इस सपने को लेकर वो फिर से प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, अभी सही वक्त नहीं था लेकिन और मौके आएंगे और इस सपने को वो पूरा करेंगे। तो इरादा एकदम अडिग है, बस सही वक्त का इंतजार है। आने वाले वक्त में और मौके आएंगे। तो सीधे सीधे देश की आबादी को यही संदेश है, आधी आबादी को, महिलाओं को, कि प्रधानमंत्री मोदी के पास, उन्होंने स्वीकार किया कि कल उनके पास नंबर नहीं थे, संख्या बल नहीं था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं हारा नहीं हूं, मेरा इरादा अडिग है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अगर बता दिया है कि प्रयास जारी रहेगा और मौके आएंगे, सही वक्त का बस इंतजार है, तो विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के लिए दलहित ही सब कुछ है, दलहित विपक्ष के लिए देश हित से बड़ा है और इसका खामियाजा देश को और देश की नारी शक्ति को भुगतना पड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, विशेषकर देश की माताओं, बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है।